डियर स्टूडेंट, कितना अच्छा हो कि अगर आपको बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा दी जाए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाए और फिजिकल एजुकेशन में आपके अच्छे मार्क्स 80+ मार्क्स आपके आप स्कोर करें तो कितना अच्छा होता है। तो आज हम इसी सीरीज को लेकर आपके सामने यहाँ पर हाजिर हुए हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के साथ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ, शॉर्टकट जिसमें आपके वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सभी रहेंगे। तो आप देख रहे हैं 6 डायमेंशन एसजीपी। लेटर स्टार्ट। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। डिफाइन स्पोर्ट मेडिसिन, ये हमारा यूनिट 8 है स्पोर्ट मेडिसिन, जिसमें हम स्पोर्ट मेडिसिन फर्स्ट एड इंजरी के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है डिफाइन स्पोर्ट मेडिसिन। देखिए यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड में 2016 में 2016 में ये क्वेश्चन यहाँ पर आज किया गया था। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन यहाँ पर क्या होता है इसकी देख लेते हैं। स्पोर्ट मेडिसिन इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद फिजिकल फिटनेस and the treatment and prevention of injuries related to sport and exercises। यानी आपने यहाँ पर देखा जो स्पोर्ट्स मेडिसिन होती है वो एक ब्रांच होती है मेडिसिन की, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस होती है और ट्रीटमेंट होता है फॉर इंजर्ड पर्सन के लिए, तो उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट और फिजिकल फिटनेस इसको यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख लीजिए, मेंशन ब्रीफली अबाउट द कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। ये सीबीएसई ने यहाँ पर 2018 में यहाँ पर क्वेश्चन आज किया है। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज कौन कौन सी होती है, उनको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारी बनती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, यानी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती है हमारी। इसमें इंक्लूड मसल्स इंक्लूड होते हैं, टेंडन्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, और यहाँ पर देखिए लिगामेंट, नर्वस फाइबर टिश्यूज एंड फैट ब्लड वेसल्स, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। सम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज आर, कुछ यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे अबरेशन, कंट्यूजन, लेसरेशन, इंसिजन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन, ये सब यहाँ पर टाइप्स हैं जिनका आप स्टडी करते हैं डिटेल में। तो उसके बाद सेकंड यहाँ पर बोन इंजरी। बोन इंजरीज में देख लीजिए, द कंडीशन ऑफ बोन इज ब्रोकन, इसमें जो बोन होती है हमारी वो यहाँ पर ब्रेक हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर, ये यहाँ पर बोन इंजरी। उसके बाद यहाँ पर थर्ड टाइप जॉइंट इंजरी, जो जॉइंट होते हैं हमारे, जो बोन्स के जॉइंट होते हैं उसमें इंजरी जब हो जाती है, दीज आर ड्यू टू फोर्स पुशेज द बोन्स, जब बोन्स के ऊपर फोर्स पड़ता है तो यहाँ पर जो बोन्स की जो जॉइंट होते हैं वो अपने प्लेस से यहाँ पर डिसलोकेट हो जाते हैं, हट जाते हैं। मोस्टली इन फिंगर्स ऑफ हैंड, जो हैंड से हमारे फिंगर होते हैं यहाँ पर जो जॉइंट होते हैं यहाँ पर ये जॉइंट यहाँ पर अपना प्लेस से डिसलोकेटेड हो जाते हैं। उसके बाद शोल्डर जो होते हैं हमारे यहाँ पर, शोल्डर में भी जो यहाँ पर हर्डल होता है उसमें से अलग वहाँ पर डिसलोकेट हो जाता है। उसके बाद एल्बोज, जो एल्बोज होती है यहाँ पर जो जॉइंट होता है यहाँ पर भी ये डिसलोकेट हो सकता है। नीज, जो हमारे नीज होते हैं वहाँ पर भी, और हिप्स कैन बी डिसलोकेटेड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3, मेंशन सम प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट इंजरी से बचने के लिए हम कुछ प्रिवेंशन, कुछ सावधानियां रखते हैं, कुछ इक्विपमेंट का यूज करते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2018 में, यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर। कुछ यहाँ पर प्रिवेंशन इक्विपमेंट हैं, जैसे फर्स्ट यहाँ पर यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जिनका यूज कर सकते हैं, जैसे फुटवेयर, पैड्स, हैंड ग्लव्स, हेलमेट एंड गॉगल। सेकेंड फैसिलिटीज़, कुछ फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कराई जाती हैं प्लेयर्स को, वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग हमारी पर होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, ताकि हम किसी भी इंजरी से बच सकें। वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन एंड स्ट्रेचिंग, यानी अगर हमारी जो वार्मिंग अप होती है, जो शुरुआत होती है हमारी किसी भी गेम्स के लिए, किसी भी इवेंट्स के लिए, तो हमें उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए, पूरी हमें उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तभी हम जाकर वहाँ पर एंट्री करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एडेक्वेट रेस्ट, हमें बीच बीच में ज़रूरत के हिसाब से रेस्ट भी करते रहना चाहिए। कोई भी एक्टिविटीज़ हम ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू करते हैं, तो अगर रेस्ट रिक्वायरमेंट है उसकी तो वहाँ पर हमें रेस्ट भी लेना चाहिए। एनवायरनमेंट, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो प्लेइंग एनवायरनमेंट है, उसमें हमारे सभी वहाँ पे जो कंडीशंस हैं, जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, जो विजिबिलिटी है, जो हमारी फील्ड है, वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, बिल्कुल ये अनलेवल नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी हम वहाँ पर ध्यान रखेंगे। प्रॉपर ऑफिशिएटिंग, जो ऑफिशिएटिंग होती है, जो हमारे अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनका जो पूरी कमेटी जो होती है वो भी प्रॉपर यहाँ पर उनके अंडर में हमें काम करना चाहिए और उनको यहाँ पर पूरा ध्यान रखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट एड। फर्स्ट एड
डिस्कस ब्रीफली अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। ये भी CBSE 2018 में यहाँ पर आज किया गया है। इसमें यहाँ पर फर्स्ट एड के बारे में यहाँ पर पूछा गया। फर्स्ट एड है, उसके एम्स हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। तो 3 पॉइंट यहाँ पर निकलेंगे। सबसे पहले उसकी यहाँ पर डेफिनेशन, उसके बाद एम्स एंड देन ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट एड के बारे में कई यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है आपके सिलेबस में, लेकिन हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कॉलिंस डिक्शनरी यहाँ पर डेफिनेशन लेते हैं। देख लीजिए क्या है। फर्स्ट एड इज सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट, सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन एज सून एज पॉसिबल टू ए पर्सन हु इज इंजर्ड और हु सडनली बिकम्स इल। तो फर्स्ट एड यहाँ पर क्या कहा गया कि जब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई प्लेयर से सडनली इंजर्ड हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है या बीमार हो जाता है, तो उसको हॉस्पिटल में पहुँचने से पहले, डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले उसको एक यहाँ पर प्राइमरी कुछ हेल्प दी जाती है, जिसको हम यहाँ पर फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं। इसके एम्स क्या हैं? एम देख लीजिए किस एम से हम ये फर्स्ट एड देते हैं। यहाँ पर द एम्स ऑफ द फर्स्ट एड इज टू प्रोवाइड एड इन इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी में उनको हम एड प्रोवाइड कराते हैं टू द इंजर्ड और इल पर्सन बिफोर रेगुलर ट्रीटमेंट टू सेव लाइफ, यानी उसका लाइफ बचाने के लिए, इंजर्ड पर्सन का लाइफ बचाने के लिए हम उसको डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले, हॉस्पिटल में जाने से पहले उसको एक रेगुलर ट्रीटमेंट से पहले हम उसको एक एड प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो उसका लाइफ को बचाया जा सके। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड इज टू थिंक ऑफ द 3 पीस, यानी 3 P है हमारे यहाँ पर। उनको यहाँ पर हमें उनके बारे में सोचते हैं, यानी 3 P हैं जिनके ऊपर यहाँ पर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट P यहाँ पर देखिए प्रिजर्व लाइफ, यानी फर्स्ट P से मतलब यहाँ पर 3 P हैं, तो फर्स्ट P से मतलब प्रिजर्व लाइफ। सबसे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फर्स्ट एड को यहाँ पर होता है कि जो इंजर्ड पर्सन है, जो इल पर्सन है, उसकी यहाँ पर लाइफ को बचाया जा सके। तो सेकंड पॉइंट है प्रिवेंट डेटीरियोरेशन, यानी सेकंड है प्रिवेंट डेटीरियोरेशन। हम ये चाहते हैं कि जो इंजर्ड पर्सन है उसकी जो इंजर्ड है, जो कंडीशन है, वो और ज़्यादा ना बिगड़े, यानी उसमें गिरावट ना आए। तो इसलिए भी हम उसको यहाँ पर फर्स्ट एड देते हैं। प्रोमोट रिकवरी, यानी रिकवरी यहाँ से मतलब है कि हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी अच्छा हो जाए। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये देख लीजिए यहाँ पर, इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। मान लिया यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर कोई पर्सन है जो इंजर्ड हो जाता है और ये उसकी इंजर्ड की कंडीशन है, डाउन है, इंजर्ड है, तो ये पूरे इंजर्ड हैं यहाँ पर। उसके बाद हम उसको यहाँ पर फर्स्ट एड देते हैं। यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट के बीच फर्स्ट एड देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं? फर्स्ट एड दें। उसके बाद ये रिकवरी पॉइंट है, 4 पॉइंट, यानी फर्स्ट पॉइंट हुआ है जहाँ पर स्वस्थ पर्सन स्वस्थ है, बिल्कुल हेल्दी है, और उसको इंजर्ड हो जाता है तो यहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद ये फर्स्ट एड जाता है। उसके बाद रिकवरी उसकी शुरू हो जाती है, यानी प्रिजर्व लाइफ। सबसे पहले हमारा मकसद होता है कि जो इंजर्ड पर्सन है उसका लाइफ को सेव किया जाए। उसके बाद डेटीरियोरेशन, यानी जो ये डिक्रीमेंट है जो नीचे की तरफ है, इसको हमें स्टॉप करना है, इसको रोकना है, और इस डेटीरियोरेशन यानी गिरावट को रोकना है, इसके लिए हमें प्रिवेंट करना है। तो ये ऐसे सिचुएशन में रहेगा। उसके बाद हम रिकवरी, यानी इसको हम जल्दी जल्दी चाहेंगे कि ये जल्दी जल्दी पर्सन बिल्कुल हेल्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए। यस, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ स्पोर्ट इंजरी इज कंट्यूजन? कंट्यूजन यानी ये क्वेश्चन पूछा गया CBSE 2016 में। कंट्यूजन क्या होता है? कंट्यूजन जैसे कभी आपने देखा होगा कि सामने से बॉल आती है और बॉल लग जाती है, तो वहाँ पर एक स्पॉट हो जाता है, नील पड़ जाता है एक तरह से, जिसको नील बोलते हैं, नील पड़ जाता है, नीला हो जाता है वहाँ पर, यानी वहाँ पर जो हमारा ब्लड होता है वो जम जाता है, तो ये कंट्यूजन है। तो इसको डिफाइन करना है यहाँ पर, यानी कंट्यूजन को। आपने जाना कि इंजरी, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंजरी, वी विल डिस्कस हियर अबाउट कंट्यूजन। तो कंट्यूजन इज ए मसल इंजरी, ये मसल इंजरी है विच अकर्स बिकॉज ऑफ डायरेक्ट ब्लो अगेंस्ट स्किन, डायरेक्ट ब्लो अगेंस्ट स्किन, और डायरेक्ट हिट विद एनी स्पोर्ट इक्विपमेंट अगेंस्ट। ठीक है, यानी कोई भी स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल बॉल है, हम डायरेक्ट लग जाती है तो वहाँ पर हमारी जो स्किन है वो यहाँ पर इंजर्ड होती है। देखिए ये अगर हमारा एक इस जो मसल्स होते हैं, बॉडी ये होती है मसल, इसकी जो स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। देखिए ये स्ट्रक्चर है पूरी, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर हमारी ये स्किन होती है, ये स्किन होती है सबसे ऊपर। स्किन के नीचे फिर हमारा फैट होता है, जो चर्बी होती है वो फैट होता है। उसके बाद नीचे मसल्स होते हैं। तो जो ऊपर का पार्ट है, यानी जो स्किन है, देखिए आप स्किन है, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट कोई चीज़ हिट हो जाती है यहाँ पर, तो उसमें वहाँ पर उतना पार्ट हमारा नीला पड़ जाता है, तो उसको हम यहाँ पर कंट्यूजन या नील पड़ना कहते हैं। द स्किन, ब्लड वेसल्स इन मसल्स आर अदर ब्रोकन और ब्लीड, जो मसल्स होते हैं यहाँ पर नीचे, उसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो
जो ब्लड की सप्लाई करती हैं वेसल्स, वो उसमें भी ब्रोकन हो सकता है, टूट फूट हो सकती है और यहाँ पर एक ब्लीड हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, व्हाट इज लेसरेशन। लेसरेशन भी यहाँ पर क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है, या और करके एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ स्पोर्ट इंजरी कैन बी टर्म्ड एज लेसरेशन इन स्पोर्ट। ये 2018 में यहाँ पर सीबीएसई ने पूछा है। तो लेसरेशन क्या होता है, एक तरह का घाव होता है, यानी चोट लगने से यहाँ पर एक तरह से कट लगने या घाव जाता है। क्या है देख लीजिए आंसर, लेसरेशन इज एन इंजरी दैट रिजल्ट इन एन इरेगुलर ब्रेक इन द स्किन। स्किन में एक ब्रेक लग जाता है, कट, जैसे ये हमारा फॉर एग्जांपल हैंड है, तो यहाँ पर इस तरह से कट लग जाता है, इस तरह से कट लग जाता है। फॉर एग्जांपल चाकू से कट लग जाता है, जैसे चाकू से काट रहे हैं तो कट लग सकता है इस तरह से। यानी जो शार्प एज यहाँ पर इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे या इक्विपमेंट है उनसे यहाँ पर चोट लग सकती है। मोर कॉमनली रिफर टू एज कट, यानी कट लग सकता है यहाँ पर, बट डिफेंड एज ए टोन एंड ड्रैग्ड वुंड, यानी एक तरह से वुंड यानी घाव हो जाता है यहाँ पर। तो ये लेसरेशन है। लेसरेशन की आपने ये देखा। क्वेश्चन 7, डिफाइन इंसिजन। सीबीएसई 2017, तो इंसिजन के बारे में पूछा। इंसिजन एक तरह से कट होता है, सर्जिकल कट होता है। जैसे इससे पहले आपने लेसरेशन पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि शार्प एज से कट लगता है। इसमें कोई इस तरह से होता है, जैसे मार्कर है फॉर एग्जांपल, ये इसकी नोक होती है तो कोई कट इस तरह से लग जाए, कोई सुई है, नीडल है, वो चुभ जाए, या कोई सर्जिकल कट है जैसे ऑपरेशन के लिए हम टाँके लगाते हैं। तो इस तरह के जो कट होते हैं यहाँ पर वो इंसिजन में आते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, एन इनसाइड वुंड इज शार्प कट इंजरी। शार्प कट ये भी होता है विच में बी लिमिटेड टू स्किन, यानी स्किन तक ही ये लिमिटेड हो सकता है, और फर्दर डीप डाउन इन द सबटेंशियल टिश्यूज इंक्लूडिंग द ब्लड वेसिल, और नीचे तक भी जा सकता है ब्लड वेसिल। आपने अभी देखा था कि सबसे ऊपर स्किन होती है, उसके बाद आपका फैट, फिर मसल, वहाँ तक भी जा सकता है। दिस कॉज्ड बाय सच एज स्पाइक, जेवलिन और डिस्कस, ये सब इस तरह के ये इंस्ट्रूमेंट है, इनसे भी यहाँ पर ये हो सकता है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन स्प्रेन। सीबीएसई 2016 में पूछा गया था स्प्रेन। स्प्रेन जैसे हम कहते हैं कि मोच आ जाना, मोच आ जाना, पैर चलते हुए मान लें पैर आपका डिस्टर्ब हो जाता है, अनप्लेन प्लेस फील्ड में पड़ता है, तो वो वहाँ पर मोच आ जाती है। मोच से यहाँ मतलब क्या होता है देख लीजिए, इंजरी टू लिगामेंट। इंजरी टू लिगामेंट इज कॉल्ड स्प्रेन। स्प्रेन इज द टियरिंग ऑफ द लिगामेंट ऑफ जॉइंट और द टिश्यूज अराउंड द जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जॉइंट है, ये कोई अगर बोन्स हैं, ये बोन्स का यहाँ पर जॉइंट लगा हुआ है, ये जॉइंट है। तो जॉइंट क्या होता है, ये जॉइंट है तो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट को जोड़े रहते हैं, ये लिगामेंट्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो लिगामेंट्स है उनमें टीयरिंग हो जाती है, यानी ब्रेक हो जाता है, टूट जाते हैं, ठीक है, फट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पेन होता है बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, और इसको मोच बोलते हैं, और ये हमारा स्प्रेन है। नाउ क्वेश्चन 9, राइट अबाउट द मैनेजमेंट फॉर स्प्रेन। सीबीएसई 2016, यानी जो स्पेन हमने पढ़ा था, स्पेन का हमें मैनेजमेंट करना है। अगर कोई इंजर्ड हो जाता है बाय स्पेन, तो उसको हम कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट एक्यूट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इज टू प्रिवेंट, स्टॉप एंड रिड्यूस स्वेलिंग। यानी हमारा जो यहाँ पर सबसे पहले हमें स्वेलिंग कम करनी होती है, जो सूज जाता है, सूजन होती है, स्वेलिंग, उसको कम करना होता है। व्हेन सॉफ्ट टिश्यू इज डैमेज इट स्वेल्स और पॉसिबली bleeds internally which causes pain and loss of motion. The primary treatment to stop swelling of injured soft tissues is with the Price method. यानी देखिए हमारा जब भी स्प्रेन होता है, ये इस तरह की मोच आ जाती है, तो उससे क्या होता है, बहुत पेन होता है और स्वेलिंग में आती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, स्वेलिंग को रिड्यूस करना होता है और उसको रोकना होता है। और क्योंकि ये मोमेंट नहीं हो पाता, पेन होता है अगर स्वेलिंग की है, तो हमें ये सब यहाँ पर इसका मैनेजमेंट करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक प्राइस मेथड दिया गया है, प्राइस मेथड से हम कर सकते हैं। प्राइस मेथड में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर ये इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए, P फॉर प्रोटेक्शन, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन और एलिवेशन। यानी एक तरह से जो इंजर्ड पार्ट होता है, मान लें ये हमारा पार्ट यहाँ पर इंजर्ड है, यहाँ पर मोच है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी सबसे पहले इसकी प्रोटेक्शन करेंगे। यानी इसको इसकी जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम उसको स्टॉप कर देंगे, पहले प्रोटेक्ट करेंगे इसको, इसकी हिफाजत करेंगे, इसको रोकेंगे। उसके बाद रेस्ट, यानी इस जो पर्सन है इस पार्ट्स को हम रेस्ट में रखेंगे, इसको आराम देंगे। उसके बाद आइस,
हम यहाँ पर क्या करते हैं, बर्फ़ का यूज़ कर सकते हैं, आइस का यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसको हम यहाँ पर कूल कर सकते हैं, इस पार्ट को, इसका टेम्परेचर यहाँ पर कम हो सके। उसके बाद कंप्रेशन, बर्फ़ का यहाँ पर हम कंप्रेस भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद एलिवेशन, यानी एलिवेट करते हैं, इसका थोड़ा एंगल देते हैं ताकि हमारी ब्लीडिंग इस तरह की जो है वो सही हो सके और हमारा उठान सही हो सके और हमारी जो ये स्पेन है इसमें जल्दी जल्दी सुधार हो सके। तो प्राइस मेथड आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने यहाँ पर आपको अवेलेबल कराया कुछ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप एग्ज़ाम की यहाँ पे देखें, एग्ज़ाम के लिए देखें तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए है, और ये आपको मोर मार्क्स ये आपको सिक्योर कराएंगे एग्ज़ाम में। तो मैं समझता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके अलावा और भी इस चैप्टर में क्वेश्चन हैं, जैसे बोन से रिलेटेड है, बोन की फ्रैक्चर हैं, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ बोन फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स है, जैसे हमारे शोल्डर हैं, नीज हैं, हिप्स हैं, ये सब शोल्डर, इसके ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक।